तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरो रेजिस्टेंट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। तो बाद में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया जीत का दावा, कहा प्रदेश में सभी सीटों पर बीजेपी की होगी जीत, जनता से मिल रहा बीजेपी को अच्छा रिस्पांस। धार मऊ लोकसभा चुनाव के लिए 7 बजे से वोटिंग जारी, बीजेपी प्रत्याशी सावित्री ठाकुर और पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा ने डाला वोट, मतदाताओं से मतदान करने की अपील। धार में बुजुर्गों के साथ में दिव्यांग जोड़े ने किया मतदान, भीषण गर्मी को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, बीजेपी के प्रदेश मंत्री जयदीप पटेल ने भी डाला वोट। रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी पत्रकारों से की चर्चा, कांग्रेस का नेताओं ने रायबरेली दौरे पर कसा तंज, कहा रायबरेली में हुए हादसे के समय कहां थी कांग्रेस। छिंदवाड़ा में स्ट्रांग रूम की स्क्रीनिंग बंद होने से मचा हड़कंप, बिजली गिरने से सीसीटीवी कैमरे में आई खराबी, अपर कलेक्टर से सी भूपिश ने कहा स्ट्रांग रूम की बढ़ा दी गई सुरक्षा। तो करते हैं खबरों की तरफ। धार महू लोकसभा चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है। हालांकि धार जिले में कई स्थानों पर बारिश होने के बावजूद भी मतदाताओं में मत डालने का अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला। महिला, पुरुष और युवा मतदाताओं में उमंग भरा माहौल भी देखने को मिला। जिले के कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतार भी देखने को मिली। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी सावित्री ठाकुर ने धर्मपुरी विधानसभा में अपने गृह क्षेत्र के पोलिंग पर मतदान किया। हालांकि यहां पर बारिश होने की वजह सुबह का मतदान काफी फीका रहा था। वहीं धार जिला मुख्यालय के ब्रह्माकुंडी स्कूल मतदान केंद्र में बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा और उनकी पत्नी विधायक नीना वर्मा ने भी मतदान किया। साथ ही आम जनता से अपील की कि वो अपना मतदान जरूर करें। अपने नागरिक होने का कर्तव्य पूरा किया है, अपने अधिकार का उपयोग किया है और मैं आप सबके माध्यम से सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सभी को राम राम प्रेषित करती हूँ। इसके साथ सबसे निवेदन करती हूँ कि मैंने तो अपना कर्तव्य पूरा किया है, अब आपकी बारी है। आप आइए, प्लीज अधिक से अधिक संख्या में अपना भी वोट करिए और लोगों का भी वोट करवाइए, क्योंकि ये जो वोट है ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है, आपके बच्चों के शिक्षा और शहर के विकास के लिए है और ये वोट सबसे अधिक कीमती है, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार का उद्देश्य और ध्येय लेके चली है, ताकि राष्ट्र हित में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर सकें और भारत माता को सर्वोच्च शिखर पे पहुंचा सकें। धार विधानसभा में क्या स्थिति रहेगी, कितने वोट मिलेंगे, कितना प्रतिशत जाएगा? धार विधानसभा अपने पुराने सारे रिकॉर्डों को तोड़ेगी। जब से 18 साल की हुई हूँ तब से डालती हूँ, पर लोकसभा के उम्मीदवार के होने के नाते ये दूसरी बार मैं डाल रही हूँ और सभी लोगों में उत्साह है और हम लोग उत्साह के रूप में इस बार मना रहे हैं। मोदी जी ने खुद भी कहा है कि मतदान को उत्साह के रूप में मनाना चाहिए और लोगों में भी आज इंद्रदेव की कृपा है, नहीं तो भर गर्मी में रहती, लोग आने में थोड़ा उनको गर्मी में दिक्कत होती, पर आज बड़ा मौसम साथ दे रहा है और सभी की ईश्वर की कृपा है। कितने वोटों से जीतने का आपको आशा है? जो हम सभी का जिले से तो 5 लाख का लक्ष्य है, अब जो भी 5 लाख का लक्ष्य है, कितने हम उस 5 लाख को छुपाती हैं। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा। बुजुर्गों के साथ में दिव्यांग जोड़े ने भी मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। सभी मतदान केंद्रों पर भीषण गर्मी को देखते हुए मतदाताओं के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले ज्यादा रही। इसी दौरान बीजेपी के प्रदेश मंत्री जयदीप पटेल ने भी कुची विधानसभा के रही में मतदान किया। उन्होंने लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। कुछ अनुभाग एसडीओपी सुनील गुप्ता ने भी मतदान करने के बाद में सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी लेकर मतदाताओं को भी जागरूक किया है।
लोकसभा चुनाव को लेकर ये चतुर्थ चरण का मतदान है और चतुर्थ चरण के मतदान में काफी उत्साह देखा जा रहा है। आज हम जहां पर खड़े हैं ये धार महू लोकसभा क्षेत्र का सुसारी ग्राम है और ये आदर्श मतदान केंद्र है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से अपनी बारी का इंतजार मतदाता कर रहे हैं और प्रशासन की ओर से, निर्वाचन आयोग की ओर से काफी अच्छी इस बार व्यवस्थाएं, क्योंकि भीषण गर्मी का सीजन चल रहा है। लगभग 42 डिग्री तापमान इस क्षेत्र का गर्मी का रहता है। बाकी यहाँ पर मतदाताओं का आप उत्साह देख सकते हैं कि किस प्रकार मतदाता अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ कुछ मतदाता है, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि इस बार मतदान करने में क्या मुद्दे रहेंगे और किन मुद्दों पर आप इस बार मतदान कर रहे हैं। हम मतदान राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय मुद्दे के हिसाब से करेंगे और जो आदर्श मतदान केंद्र यहाँ बना हुआ है इसकी व्यवस्था बहुत ही सुंदर और अच्छी रखी गई है। चुनाव आयोग को इसका बहुत बहुत आभार। आप देख सकते हैं चुनाव आयोग का आभार भी मतदाता यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं और काफी अच्छी व्यवस्थाएं हैं और लगभग अभी मतदान का कोई प्रतिशत आकलन नहीं निकाला जा सकता, लेकिन इस तरह की भीड़ और इस तरह का उत्साह देखकर लग रहा है कि काफी अच्छे प्रतिशत में मतदान इस बार होना है। कैमरामैन घनश्याम पाटीदार के साथ साधना न्यूज, उपेंद्र कुमावत। रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी कांग्रेस पार्टी पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए जमकर निशाना साधा। उन्होंने लगातार कांग्रेस नेताओं के रायबरेली दौरे को लेकर कहा कि हम बार बार इस बात को दोहराते हैं कि ये केवल एक परिवार के लोग हैं, रायबरेली सब मिलकर भाग ले रहे हैं। पहले जब रायबरेली में हादसा हुआ तब कांग्रेस का एक भी नेता वहां पर नहीं पहुंचा, अनेक लोगों की मौत हुई। जनता पूछ रही है कि ये लोग उस समय कहां थे। वहीं पिछले 5 सालों की छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियों को गिनवाने को लेकर भी कहा कि पहले वो पूरे देश में छत्तीसगढ़ के मॉडल की बात किया करते थे, अब चर्चा नहीं करते। इसी के साथ में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि सोचना पड़ेगा कि 4 जून को चुनाव का परिणाम आने के बाद कांग्रेस पार्टी कहां जाएगी। आज देश में चौथे चरण के लिए मतदान हो रहा है और देश भर में 90 से अधिक सीटों पर आज मतदान हो रहा है। चौथे चरण का मतदान है। मतदान में स्पष्ट रूप से उत्साह दिख रहा है और जो मतदाताओं का उत्साह है, मतदाताओं का रुझान है, वो स्पष्ट रूप से प्रो इनकम्बेंसी का रुझान है। लोग नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपने घरों से निकलकर मतदान कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारे लिए चौथे चरण का मतदान भी उत्साहजनक होने वाला है। महादेव ऐप को लेकर कार्रवाई हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ रायपुर के कारोबारी ने आत्महत्या कर ली उस जाल में फंसकर, और एक ऑपरेटर है महादेव ऐप का, उसका नाम उसने लिखा है सुसाइड नोट में। पुलिस जांच कर रही है मामले की। महादेव बेटिंग ऐप के मामले में लगातार जांच हो रही है। विषय यही था कि जिस प्रकार से सरकार के संरक्षण में यह अवैध कारोबार फला फूला, कितने लोग इस कुचक्र में फंसकर आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक रूप से तबाह हुए हैं, उसका परिणाम आते जा रहा है। लेकिन सरकार इस विषय को लेकर गंभीर है और कार्यवाहियां तेज गति से जारी। ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार रायबरेली के दौरे पर हैं, कई चुनावी सभा और कार्यकर्ताओं से मीटिंग कर रहे हैं। बार बार जिस बात को हम लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के एक परिवार की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी इतने सीटों पर चुनाव लड़ रही है, पर कांग्रेस के नेता कहीं जा रहे हैं तो केवल रायबरेली, और रायबरेली की जनता ने तो तय कर लिया है। रायबरेली की जनता ही साफ पूछ रही है कि वो सांसद निधि का पैसा सोनिया गांधी जी ने कहां लगाया,
रायबरेली की जनता पूछ रही है, जब वहां बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, ये गांधी परिवार और सोनिया गांधी वहां के सांसद कहां थे? कई ऐसी घटनाएं हुई, अनेक लोगों की मौतें हुई, अनेक बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई, पर वहां ये गांधी परिवार लोगों के दुख को बांटने के लिए गए नहीं। आज किस अधिकार से अपने परिवार की सीट अपना परिवार कह रहे हैं? ऐसे परिवार जो दुख के समय खड़े ना हो, तो आज तो रायबरेली की जनता पूछ रही है कि गांधी परिवार के लोगों से कि आखिर कहां थे? और अमेठी से भागकर वायनाड गए, वायनाड से अब फिर रायबरेली आए हैं। अब तो उन्हें आगे का रास्ता चुनना पड़ेगा। रायबरेली की जनता ने उन्हें बैरंग वापस करने का संकल्प ले लिया है। ये प्रधानमंत्री हर मंच में अभी उड़ीसा में बैठे, उन्होंने छत्तीसगढ़ की तारीफ की है सरकार की और कहा है कि 3 महीने की सरकार ने आवास योजना और बाकी चीजों का भी जो फायदा है वो दिया है। कांग्रेस में भी ठीक उसी तरीके से पिछले 5 साल के कार्य को गिरा रहा राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी। लगातार देश में कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के मॉडल को प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन छत्तीसगढ़ की एक भी जनता कांग्रेस के 5 साल से लाभान्वित नहीं हुई। छत्तीसगढ़ की जनता त्रस्त थी, परेशान थी और कांग्रेस यहां से बेदखल हुई। और आज वो चर्चा नहीं कर रहे हैं, आज देश में चर्चा हो रही है। तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, विष्णुदेव साय की सरकार ने पिछले 4 महीनों में मोदी की गारंटियां जो पूरी की है, किसी राज्य में इतनी जल्दी इतने बड़े बड़े काम नहीं हुए हों। इतनी बड़ी राशि किसानों के खाते में किसी राज्य ने कभी डाली नहीं होगी, जितनी बड़ी राशि 12 मार्च को छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के खाते में डाला है। 13,320 करोड़ रुपए। इससे बड़ी किसान हितैषी सरकार कुछ नहीं हो सकती। और छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी, 4 किस्तों में पैसा देते थे, चौथे किस्त में कटौती करते थे, लेकिन हमने एक मुफ्त पैसा दिया और 1 रुपए की भी कटौती किसानों से नहीं की। ये होती है किसान हितैषी सरकार। महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख बहनों के खाते में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 10 मार्च को उनके खाते में पैसा डाला। 10 मार्च को मिल गया, मार्च महीने का, अप्रैल महीने का दिया, मई महीने का दिया। इतना तेजी से काम किसी राज्य में नहीं हुआ जो छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसलिए पूरे देश में, मैं उड़ीसा गया था, उड़ीसा में भी छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं की खूब चर्चा है और उड़ीसा की जनता भी परिवर्तन का मन बना चुकी है। उड़ीसा में भी कमल खिलने वाला है। सर आप कह रहे हैं कि 11 की 11 सीटें बीजेपी यहाँ पे जीतेगी, तो सर इस स्थिति में 4 जून के बाद कांग्रेस के नेता प्रत्याशी क्या करेंगे? सोचना पड़ेगा उन्हें आखिर कहां जाए। छत्तीसगढ़ की जनता ने तय कर लिया है, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने 10 सालों में काम किया है, मोदी की गारंटियां पूरी हुई है। छत्तीसगढ़ की जनता ने तय कर लिया है 11 की 11 सीटें नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालने का। अब ये तो कांग्रेस के नेताओं को और ये जो प्रत्याशी हैं वो हारने वाले हैं, उन्हें तय करना है कि वो कहां जाएंगे। बहुत सारे लोगों को आप लोगों ने चुनाव के समय भाजपा में शामिल करा दिया, उपाध्यक्ष महामंत्री सब कांग्रेस के आ गए, अब नए सिरे से वो लोग पूरा गठन करना चाह रहे हैं, उसको पाएगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी अप्रासंगिक हो गई है, जनता दूर जा चुकी है कांग्रेस पार्टी से और कांग्रेस पार्टी समाप्ति की ओर बढ़ रही है। 4 जून के बाद आप ढूंढते रह जाएंगे कि है कहां कांग्रेस। सर लेकिन आप एक आपके मुख्य प्रतिद्वंदी हैं
ऐसे में कोई सुझाव तो देंगे, क्या करें क्या न करें? देखिए, आज कांग्रेस पार्टी ने जो राजनीति की है, देश की जनता के इच्छा और आकांक्षाओं के विपरीत, देश के लोगों के भावनाओं के विपरीत और केवल एक परिवार के हित संरक्षण के लिए राजनीति की, ऐसी पार्टी को समाप्त होना ही था। जब जनता के प्रति आपकी जवाबदेही समाप्त हो जाए, जनता के प्रति आप अपनी जवाबदेही को भूल जाए, तो ऐसी पार्टी समाप्त होने ही वाली है। ये सही है कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष आवश्यक है और हम कामना करते हैं कि विपक्ष मजबूत हो, पर कांग्रेस अपने कर्मों से समाप्त हो रही है। ये विपक्ष जो है कांग्रेस सर्जरी करने जा रही है बहुत जल्द चुनाव में। अभी जैसा था कि बहुत सारे लोग बीजेपी में शामिल हुए, सर्जरी तो हो पाएगी क्योंकि कुछ तो बचा ही नहीं। ये सही है कि अब जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस को ढूंढना पड़ेगा है कहां, तो सर्जरी किस बात की करेंगे, तो कांग्रेस तो समाप्ति की ओर बढ़ रही है। भूपेश बघेल 5 दिनों से यूपी के दौरे पर हैं, राहुल गांधी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? मैंने आपसे बताया कि रायबरेली की जनता को भूपेश बघेल को बताना पड़ेगा कि आखिर खूब जोर जोर से चिल्लाकर बोलते थे छत्तीसगढ़ मॉडल, छत्तीसगढ़ मॉडल, आखिर छत्तीसगढ़ में आपका मॉडल क्यों फेल हुआ, छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको घर क्यों बिठाया, ये भूपेश बघेल को बताना पड़ेगा। और भूपेश बघेल को ये भी बताना पड़ेगा कि ये गांधी नेहरू परिवार रायबरेली की जनता के दुख के समय, तकलीफ के समय, दुर्घटनाओं के समय कहां थे वो गांधी परिवार जो रायबरेली को अपनी सीट मानते हैं, अपनी परिवार की सीट मानते हैं, पर इनके पास कोई जवाब नहीं है। रायबरेली की जनता ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को जवाब तैयार कर लिया है, वहां से उन्हें बैरंग वापस आना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में लोकसभा चुनाव की वोटिंग हो चुकी है। उम्मीदवारों की हार जीत का फैसला अब ईवीएम में भी कैद हो गया है। कड़ी सुरक्षा में रखे हुए ईवीएम की लगातार पहरेदारी की जा रही है और साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। इस दौरान छिंदवाड़ा स्ट्रांग रूम में 3 विधानसभा कक्ष का सीसीटीवी डिस्प्ले बिजली गिरने के कारण बंद होने की खबर से तहलका मच गया है। मामले की जानकारी लगते ही अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और इस दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के प्रतिनिधि भी इकट्ठा हो गए हैं। इसे लेकर अपर कलेक्टर केसी वोपचे ने भी बताया कि लगभग 2:30 बजे के आसपास स्ट्रांग रूम के पास में सीसीटीवी बंद हो गया था और हालांकि सिर्फ डिस्प्ले बंद हुआ था, जबकि कैमरे पूरी तरीके से चालू है, पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है। लगभग 1 घंटे के बाद तकनीकी समस्या को ठीक कर लिया गया है। चमकी लगभग पास ही में स्ट्रांग रूम के दीवार के 10-20 फीट के किनारे ही बिजली गिरी, जिससे कैमरे में अरुद्ध आए और 3 परासिया, छिंदवाड़ा और जुन्नार देव की जो सीटी स्क्रीन थी, स्ट्रांग रूम की मॉनिटरिंग सीटी स्क्रीन जो हो रही है, वो सीटी स्क्रीन बंद हो गई थी। तो तुरंत अधिकारी लोगों को यहाँ से फ़ोन किया गया, कलेक्टर साहब को, एडीएम साहब को, एसपी साहब को, तुरंत आ गए। तो उन्होंने लगभग 2:30 बजे से अभी तक का जितना समय है सुधार दिए। नहीं, रिकॉर्डिंग पूरी चालू है, कैमरे कोई भी बंद नहीं हुए। सिर्फ जो सीटी स्क्रीन होती है, जो मॉनिटरिंग होती है, तो सिटी स्क्रीन पे मॉनिटरिंग जो होती है सिटी स्क्रीन बंद हुई, मॉनिटरिंग तो चालू। 7 मई को लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व मंत्री कमल पटेल ने भी अपने पोते और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद अपने बेटे को ईवीएम तक लेकर गए थे, जिसका फोटो सोशल मीडिया पर अब वायरल हुआ था और इस पर निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। पूर्व मंत्री कमल पटेल और भोपाल विधायक आरिफ मसूद पर कार्रवाई करने के निर्देश निर्वाचन आयोग ने दिए हैं। साथ ही आपको बताते चले कि लगातार ये मामला गरमाया हुआ है। एक तस्वीर आई थी, एक वीडियो आया था, नाम मुझे नहीं, हाँ विनय मेहर, जिला पंचायत के सदस्य हैं भोपाल के, दिन में बच्चे ने वोट डालता, आप ही लोगों ने आपने भी देखा होगा, उसमें कार्रवाई हुई है। एक तस्वीर जो अभी आपने बताया पूर्व मंत्री जो कमल पटेल जी की है, एक तस्वीर आरिफ मसूद जी की है, इन दोनों पर भी कार्रवाई हो रही है।
वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कोरबा जिले के सभी सार्वजनिक उपक्रमों सहित निजी प्रतिष्ठानों को लेकर आपको बताते चले कि पत्र लिखकर बाहरी और स्थानीय श्रमिकों की जानकारी 7 दिन के भीतर तलब की है। और साथ ही SECL के कोरबा गेवरा दीपका मुख्य महाप्रबंधक, बाल्को, NTPC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के महाप्रबंधक और मुख्य कार्यपालन अधिकारी को मंत्री देवांगन ने पत्र लिखा है। मंत्री देवांगन ने पत्र के माध्यम से कहा कि स्थानीय बेरोजगारों के माध्यम से आए दिन शिकायतें आ रही कि स्थानीय बेरोजगारों के बजाय बाहरी लोगों को भर्ती किया जा रहा है, जबकि स्थानीय लोगों को 70% लेना है और बाहरी लोगों को 30% लेना है। वर्तमान में सार्वजनिक उपक्रमों में नियोजित कई ठेका कंपनियों की तरफ से स्थानीय बेरोजगारों की उपेक्षा की जा रही है, जो कि अनुचित है। इसको लेकर मंत्री ने सभी उपक्रमों से 7 दिन के अंदर स्थानीय और बाहरी श्रमिकों की जानकारी भी मांगी है। दुनिया भर में किडनी रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। भारत भी इसका अपवाद नहीं है। आपको बताते चलें कि आरोग्यम सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में किडनी के जटिलतम रोगों के इलाज की पूरी सुविधा उपलब्ध कराई गई है और राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग की ओर से आरोग्यम को किडनी प्रत्यारोपण की भी मंजूरी प्रदान की गई। इस केंद्र में प्रति माह 900 से भी अधिक हजार जो मरीज हैं वो भी डायलिसिस के लिए आते हैं। और आरोग्यम के किडनी विशेषज्ञ डॉक्टर RK साहू ने भी बताया कि दुनिया भर में किडनी के लगभग 85 करोड़ मरीज हैं। देश में भी 75 लाख से भी ज्यादा मरीज किडनी की कई समस्याओं से जूझ रहे हैं और पहले जहां पर ऐसे रोगियों को इलाज के लिए भटकना पड़ता था, वहीं अब सरकार की मदद से उन्हें सरकारी के साथ साथ निजी चिकित्सालय में भी मुफ्त इलाज मिलता है। आरोग्य में भी आपको बताते चलें कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत अब तक 15,000 से ज्यादा रोगियों का इलाज भी किया जा चुका है। आरोग्यम में बेसिकली मैं डॉक्टर नवीन राम दारू का यूरोलॉजिस्ट और आरोग्यम हॉस्पिटल का संचालक हूं। कल मदर्स डे के उपलक्ष्य पे हम लोग एक दिन का शिविर रख रहे हैं। इस शिविर में हम लोग जितनी भी महिलाएं आएंगी उससे हम फ्री OPD करेंगे, टेस्ट पे डिस्काउंट करेंगे, उनके जांच में जो भी होगा हम उससे मदद करेंगे और जरूरत पड़ने पर अगर उन्हें एडमिट करना पड़ता है तो हम उस एडमिशन के में भी उन्हें डिस्काउंट देंगे। महिलाओं का स्थान हमारे स्टेट में, हमारी कंट्री में बहुत ऊपर है। अगर आज हम इस हॉस्पिटल की बात करें 80% हमारे पास महिलाएं हैं, तो ये चीज को हम समझते हुए कि जिनका स्थान इतना ऊपर है, क्यों ना हम लोग इसको एक महिला डे के हिसाब से, मदर्स डे के हिसाब से सेलिब्रेट करना चाह रहे थे और उनको ये महसूस कराना चाह रहे हैं कि माँ, औरतें, बेटी समाज में सबसे ऊपर है और हम जो भी कुछ है उनकी। छिंदवाड़ा के परसिया के पास में आपको बताते चले कि हिंगलाज से भी नागलवाड़ी रोड पर UV ढाबा के पास में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है, जहां पर बोलेरो वाहन पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई और बाकी 9 लोग घायल बताए जा रहे। बताया ये भी जा रहा है कि इस घटना में मासूम बच्चे भी मौजूद हैं। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची उमरेड पुलिस ने भी स्थानीय लोगों की मदद से वाहन को सीधा करके दबे हुए लोगों को निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसिया पहुंचाया, जहां पर 4 घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। पिथौरा के 3 व्यापारियों के घर महासमुंद पुलिस और साइबर सेल की टीम ने दबिश दी है। इस दौरान पुलिस और साइबर सेल की टीम ने बताया कि उनको सट्टे की रकम होने की जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस और साइबर सेल की टीम ने छापेमारी कर कार्रवाई की है, जहां से महासमुंद पुलिस और साइबर सेल की टीम बेरंग लौट गई है। राजधानी रायपुर से लगातार चोरी के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको अंतर्गत आपको बताते चले कि पुलिस महानिरीक्षक अमरीश मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संबोधित भी किया और 4 मामलों का स्पष्टीकरण भी दिया और साथ ही सबसे पहले महादेव ऐप को लेकर उन्होंने खुलासा किया, जिसमें 4 आरोपियों को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया। साथ ही जब्ती में लैपटॉप, बैंक के खाते और 15 से 20 मोबाइल फोन भी पुलिस ने बरामद किए हैं। इसके पश्चात राजधानी रायपुर में लगातार हो रही चोरियों की घटनाओं को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ, जिसमें 30 लाख की चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। साथ ही आपको बताते चले कि इंट्रेस्ट स्टेट चोरों का भी आपको बताते चले कि पर्दाफाश पुलिस प्रशासन ने किया है और एक और जहां पर चोरी की घटनाएं जो कि टिकरापारा थाना क्षेत्र की हैं, उसके बारे में भी जो है वो पत्रकारों से चर्चा की गई है।
अपराधों में गिरफ्तारियां की गई हैं और चोरी एवं लूट के जो सामान थे उनकी रिकवरी भी की गई है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि करीब 90% रिकवरी है। जितने भी आभूषण, चाहे वो सोने, हीरे या चांदी के हों, 100% जब्त किए गए हैं। जहां तक नकदी रकम की बात है, करीब 16-17 लाख में से 10 लाख जब्त किए गए हैं। बाकी के बारे में कुछ जानकारियां मिली हैं उनके इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। मैं क्राइम ब्रांच की टीम, थानों की टीम जो इसमें लगे हुए थे, सबको बहुत सारी बधाइयां देता हूं। साथ ही साथ आईजी के अधिकार क्षेत्र में जो इनाम का स्तर होता है, 2 प्रकरणों में 40,000 रुपये इनाम की घोषणा करता हूं पूरे टीम के लिए। फ्लैश टुडे में इतना ही। नमस्कार।